नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर हंगामा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में परसों जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो टिप्पणी की राहुल गांधी के ऊपर कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते कि चीन ने जो है वो 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है। इस पर बहस छिड़ रही है। सच्चे भारतीय मतलब क्या? क्या दीपांकर दत्ता को ये टिप्पणी करनी चाहिए थी? दिवाकर दत्ता इतना ही नहीं कहा, उन्होंने और भी कई बातें कही है। जरा उसको हम आपके सामने रखते हैं। दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। संविधान ने अधिकार दिया है कि देश का कोई भी नागरिक बोलने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन राहुल गांधी सांसद है, फिलहाल विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता की भी अगर कहीं भी बोलने की आजादी नहीं है तो फिर आम आदमी की क्या हैसियत होगी? और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगाह। कोई अंडू झंडू नेता बोले तो समझ में आता है कि उसको समझ नहीं है, न संविधान की, न देश की, न नागरिकता की, न अभिव्यक्ति की आजादी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जब इस तरह से बात करते हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता जिस पद पर हैं उसका बड़ा सम्मानित पद है। न्यायपालिका देश के लिए बहुत बड़ा आधार है। संविधान का कस्टोडियन कहा गया न्यायपालिका को, खास करके सुप्रीम कोर्ट की बात करें, संसद से भी एक तरह से उसको ऊपर रखा गया है कि संसद भी अगर कानून बनाते समय संविधान के मूल तत्वों का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी, और अगर गलत असंवैधानिक कुछ हो गया है तो फिर से उसको निरस्त करेगी। संवैधानिक करने के लिए सरकार को, संसद को कहेगी। लेकिन क्या कहेंगे जब जस्टिस ही, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही असंवैधानिक बात करें? हालांकि कहा जा रहा है कि वो नसीहत दी। नसीहत क्यों दी, सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये भी है कि अगर ये जो कह रहे हैं दीपांकर दत्ता की, कहाँ से आपको पता चला? तो अगर विपक्ष के नेता को पता नहीं चल सकता है सच, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? हमें कैसे पता चलेगा? जो गांव में लोग रह रहे हैं, 85 करोड़ लोग, जो 5 किलो अनाज के लिए मुहताज है, सरकार की तरफ मुंह उठाए रखते हैं, फिर उन्हें कैसे पता चलेगा? क्या देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि सरकार क्या कर रही है? संसद में अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो क्या संसद के बाहर लोग बोलेंगे नहीं? ये जो सवाल है कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, ये कैसे पता चला? सही मायने में पता तो चलना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए था। सरकार कहती कि हाँ, हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा, इस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा। न कोई घुसा था, न कोई घुसा है। जबकि सब जानते हैं, खुद बीजेपी के सांसद अरुणाचल प्रदेश के, उनका लोकसभा में बयान है। उनका नाम है तापिर गाव। उन्होंने 2019 में की जो संसद थी, पिछली संसद, उसमें कहा था कि चीन ने भारत की 60 से 70 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ डोकलाम की बात हो रही है। इसके अलावा मैं एक और बताऊंगा, पता नहीं, शायद जो जस्टिस साहब हैं वो, उनके पास बहुत समय नहीं रहता होगा पढ़ने का, लोगों को सुनने का, क्योंकि जज साहब तो बहुत बिजी रहते हैं। इतनी मुकदमे हैं, एक एक मुकदमा को सही जगह पहुंचाने में 25-25, 30-30, 35-35 साल लग जाते हैं। जाहिर है 35 साल एक आदमी, मतलब एक आदमी की नौकरी की उम्र है 35 साल, 30 साल। अब उसमें एक मुकदमा चलता है 35 साल, 30 साल, तो कहाँ इतने व्यस्त रहते हैं जज साहब, कैसे उनको
सब पढ़ पाएंगे कहाँ कौन क्या बोल रहा है। हम लोग पत्रकार लोग हैं तो इधर उधर नजर रखते हैं, क्योंकि हम लोग अगर खबरों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो पत्रकारिता ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वो भी दिख रहा है कि ऐसा वीडियो भी वायरल है, आप लोग भी देख सकते हैं। फिर सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक का नाम आप लोग जानते होंगे। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता बताए जाते हैं, पर्यावरणविद बताए जाते हैं। और वो जब जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए गए थे भारत सरकार संसद द्वारा, अमित शाह द्वारा, तब वो साथ में खड़े थे, क्योंकि उनको लॉलीपॉप दिया गया था कि लद्दाख के लिए बहुत सारी चीजें की जाएगी, चूंकि लद्दाख बुद्धिस्ट स्टेट हो जाएगा, मुसलमानों से आपको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ वादा पूरा नहीं हुआ। लगातार सोनम वांगचुक जो है लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली आए, उनको नहीं घुसने दिया गया, तमाम चीजें हुई। सोनम वांगचुक का एकदम भ्रम टूट गया है। उनको पता चल गया है कि ये जो राष्ट्रवादी सरकार है वो कितनी राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना कैसी है। उनको ये भी पता चल गया कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए है, वो बौद्ध राष्ट्र के लिए नहीं है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो संविधान कहता है उसके लिए नहीं है। उन्होंने भी कहा कि हमारी जमीनें चीन ने कब्जा कर ली हैं। अगर हम ये बात कहते हैं तो हमें कभी देशद्रोही कहा जाता है, कभी धमकियां दी जाती है। तो ये जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं, इससे भी पता लगता है कि हमारी जमीनों पर कब्जा हुआ है। सेना के अधिकारी भी बोल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा तो जो जस्टिस साहब है उनको भी पता नहीं चला। लेकिन क्या विपक्ष के नेता को ये बोलने का अधिकार नहीं है? हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, सरकार से सवाल करने का अधिकार है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सरकार अगर जवाब नहीं देती तो हमें जो पता है वो हम बोलेंगे। आप कैसे कह सकते हो कि 2000 किलोमीटर जमीन नहीं कब्जा की गई है? ये किस आधार पे कह रहे हो आप? वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो चल रहा है, इसके पहले भी आप याद कीजिए कि जब सावरकर वाले मुद्दे पे राहुल गांधी पे केस हुआ था, राहुल गांधी तो यही यही जस्टिस साहब थे, दीपांकर दत्ता जी। दीपांकर दत्ता जी ने कहा था कि सावरकर जो है देशभक्त थे, उनके बारे में इस तरह से आपको बोलना नहीं चाहिए। आपकी दादी ने भी इनको सम्मानित किया था, दादी ने सम्मानित कर दिया, इसलिए सबको सम्मानित करना चाहिए। जो इतिहास है उसके पन्ने उतार करके जो है नया इतिहास लिख देना चाहिए। सावरकर महान व्यक्ति थे, ऐसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ धरती पे, महान देशभक्त थे, ये लिख दिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जो कर दिया, कोई जरूरी है कि हम उसको सहमति दें? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो कहाँ समर्थन दे रहा है? जैसा आप बोलेंगे इंदिरा गांधी ने सही किया था, कोई एक आदमी ने अगर किया इसका मतलब वो सब सही कर दिया, ये नरेंद्र मोदी केवल कर सकते हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी जी आज जो है, आज मतलब कल की बात करता हूँ, जब आज बोलता हूँ तो समझिए कल, क्योंकि तो सुबह सुबह में बोल रहा हूँ तो आज कहाँ से। तो एनडीए की जो है एक बैठक हुई, और एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। और ये है हुआ दिल्ली स्थित संसद भवन कैंपस में, संसद भवन कैंपस में हुआ। एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम को हार पहनाया। सांसदों ने हर हर महादेव, भारत माता की जय के नारे लगाए। और मोदी जी ने कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की, इसमें उनकी ही फजीहत हुई। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। ये तो बात सही है, आप इस फील्ड में माहिर हैं। झूठ को कैसे सच बनाया जाए, झूठ को कैसे बार बार झूठ बोले, इसमें माहिर है प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री इस बात में भी राय है ना कि आत्ममुग्ध है, कुछ नहीं दिखता है सिवाय अपनी जय जयकार के, कुछ दिखता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ पूरी दुनिया देख रही। ट्रंप रोज बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है आप सीज फायर हमने कराया। पूरी दुनिया देख रही है कि सीज फायर आप भारत के घोषित करने के बाद भी पाकिस्तान कई घंटों तक गोली बारूद चलाता रहा। ये भी लोगों को पता है। आपके जो विदेश सचिव है उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो सीज फायर है उसका उल्लंघन कर रहा है। और आप गीत गा रहे हैं
पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था, गिड़गिड़ा रहा था। गिड़गिड़ाने वाला आदमी जो है, जब समझौता हो जाएगा तो फिर समझौता तोड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री किसको उल्लू बना रहे थे? देश के नागरिकों को, संसद को, या दुनिया को, या खुद को? मुझे लग रहा है खुद को उल्लू बना रहा है। इतना बड़ा सम्मान दिया इस देश ने इस व्यक्ति को, उस सम्मान की लाज नहीं रख पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो जनता के रास्ते में फूल बिछा देने चाहिए थे कि चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, दुनिया की नाप दिया हवाई जहाज से घूम घूम करके, हमारे पैसे पे मोदी मोदी करवाया। जनता के पैसे पे मोदी मोदी करवा करके आप महान बन रहे हो। ये दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य है। देश ने इतना सम्मान दिया, इससे ज्यादा सम्मान क्या हो सकता है? लेकिन उस सम्मान का बदला नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? अमेरिका रोज गालियां दे रहा है भारत। ट्रंप ने अवैध अप्रवासी भारतीय कर करके भारतीयों को चेन सिक्कड़ हथकड़ी लगा करके भेजा। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक लाइन नहीं निकली, गीत गाते हुए नरेंद्र मोदी। दुनिया के किसी देश के अवैध अप्रवासी को अमेरिका ने नहीं भेजा हथकड़ी लगा करके। बगल में नेपाल है, नेपाल के भी अवैध अप्रवासियों को भेजा तो हथकड़ी लगाकर नहीं भेजा। लेकिन शर्म नहीं आती। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? 56 तरीके के बयान दिए हुए राहुल गांधी तमाम जगहों पे जाकर के साबित किया कि ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारा फ्लॉप था। और आपने जिन सेना के गीत गाते रहते हैं, सेना को ढाल बनाते हैं, 2019 के चुनाव में लड़ा था और कहा था कि क्या पहल ये सेना के नाम पर युवा पहली बार जो वोट दे रहे हैं, वोट नहीं देंगे। ये क्या था? सेना को हर जगह ढाल बनाया। और उस सेना के जवान जो शहीद हुए, उनका नाम नहीं लिया। जो जिस पहलगांव पे पूरी राजनीति की, उस पहलगांव के मृतकों का नाम नहीं लिया संसद में। वो प्रियंका गांधी को नाम लेना पड़ता। और आप बोलते हैं हिंदू, आपके सांसद बोलते हैं हिंदू हिंदू। वो हिंदू नहीं थे, वो भारतीय थे। हिंदू तब होंगे जब हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे, तब कण कण हिंदू हो जाए। अभी कण कण हिंदू नहीं, हिंदुस्तानी भारतीय है। और भारतीय में सबका खून पसीना मिला हुआ है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, मुसहर हो, सबका खून पसीना मिला हुआ है। और ये हिंदू हिंदू करना जो है संविधान के खिलाफ, ये देशद्रोह है। संविधान के खिलाफ बोलना असली देशद्रोह है। वो नकली भारतीय है जो संविधान के खिलाफ बोलता है। असली भारतीय वो होगा जो संविधान के पक्ष में बोले। हर हर महादेव और भारत माता की जय लगा के नारे लगा देने से भारतीय नहीं हो जाता कोई व्यक्ति। अपने मुंह मियां मिट्टू। हम सब तारीफ कर रहे हैं, क्या महान काम कर दिया, क्या महान काम कर दिया। अरे सब आंखों से दिख रहा है क्या महान काम कर दिया। गांव गांव में दिख रहा है। ईडी, सीबीआई, गुंडे, नफरत इसलिए फैलाना पड़ रहा है क्योंकि मालूम है कि आम आदमी भरोसा नहीं कर रहा है। जजों को लगाना पड़ गया क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू नहीं साबित कर पाया। राहुल गांधी ने साबित कर दिया संघर्ष करके कि पप्पू हम नहीं, गप्पू आप हो। आप गप करते हो। साबित कर दिया देश में कि गप करने वाले आपको तमाम मीडिया आपके बड़े कब्जे में रहे। पूरा जो है दूरदर्शन हो या कुछ और हो, पूरा सरकारी तंत्र भले आपके कब्जे में हो, लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि पप्पू वो नहीं, गप्पू आप हो। लेकिन आपको आपके गप से मन नहीं भरता है। तनिक नहीं समझ में आता है कि इतिहास किस नजर से आपको देखेगा। इतिहास हर व्यक्ति को सच्ची नजर से देखता है। झूठा इतिहास चलता नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती नहीं है। महाराणा प्रताप जीत गए आपके लिख देने से महाराणा प्रताप जीतेंगे नहीं। महाराणा प्रताप की बहादुरी के सब कायल, सब तारीफ करते हैं। महाराणा प्रताप बहादुर थे, अपनी अपनी मिट्टी को आजाद रखने के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। लेकिन महाराणा प्रताप जीत गए। एक आपकी सांसद कहती है 17 बार सिकंदर को पोरस ने हराया था। कहां से पढ़ के आए सब? कौन इतिहास, आप इतिहास लिख लोगे तो उससे क्या होगा? सिकंदर को पोरस ने हराया कर दिया जाएगा? 17 बार सिकंदर ने हराया, सिकंदर को हराया पोरस ने। आपके गृह मंत्री कहते हैं 1960 ईस्वी में गए सरदार पटेल। 1960 ईस्वी में आपके कहने से सरदार पटेल आ जाएंगे, जबकि वो 1950 ईस्वी में मृत्यु उनकी हो चुकी है। तो ये जो गप करते हैं ना, ये गप आपका पोल खोलता है।
और जो गप के समर्थन में जजेस खड़े हैं, उनका भी इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास किसी को बख्शता नहीं है। आप अच्छा करें तो आपको सम्मानित करता है, बुरा करें तो आप पे थूकता है। यही इतिहास। इतिहास डरता नहीं किसी से। तो राहुल गांधी को जब आप पप्पू नहीं साबित कर पाए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, सारे चैनल करके, अडानी अंबानी के जितने सारे चैनल है, सारे चैनलों को लगा करके भी राहुल गांधी को पप्पू नहीं साबित कर पाए। तो अब जो है जजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही। किसी व्यक्ति ने केस किया था राहुल गांधी पे कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। बहुत हल्ला हुआ। ये ब्रिटिश नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक है। कोर्ट ने सरकार से, गृह मंत्रालय से मांगा जवाब कि बताइए क्या ये ब्रिटिश नागरिक हैं। महीनों सालों जवाब नहीं मिला, अभी तक जवाब नहीं मिला। फाइनली कोर्ट ने कहा कि इस केस को बंद करते हैं। ये तो हालत है। आप एक बात साबित नहीं कर पाते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन ये साबित हो जाता है कि आपने जजेस को अपने कब्जे में कर रखा है। जज आपकी चाकरी कर रहे हैं। वो याद कीजिए, मोदी सरनेम को लेकर के जो मुकदमा किया गया था और जो सजा सुनाई गई थी, अधिकतम सजा 2 साल की, ताकि उनकी सदस्यता छीन ली जाए, उनको घर से बाहर कर दिया गया, ये जानते हुए कि मुरारजी देसाई ने यही किया था इंदिरा गांधी के साथ। लेकिन उसी मुरारजी देसाई जब बेघर हो गए, तो राजीव गांधी ने उनको घर दिया, बढ़िया कर दिया सजा करके। नियम की बात नहीं कही राजीव गांधी ने, यही मुरारजी देसाई ने कहा था, नियम यही कहता है। और इंदिरा गांधी को घर नहीं होगा। चंद्रशेखर के कहने के बाद भी नहीं थी। चंद्रशेखर ने अपनी किताब में लिखी है, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने, जो प्रधानमंत्री रहे थे कभी कुछ महीने के लिए, बलिया के चंद्रशेखर, उन्होंने लिखा उस किताब में सारे संस्मरण उसके, कि खुद जा करके उन्होंने कहा था कि ये गलत कर रहे हैं आप। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नियम यही कहता। लेकिन वही मोरारजी देसाई जब सड़क पे आ गए, उनके पास भी घर नहीं था, तो राजीव गांधी ने उनके लिए घर का बंदोबस्त किया। यही सच है, यही इतिहास। आपका इतिहास कीचड़ से भरा हुआ है नरेंद्र मोदी जी। आरएसएस का पूरा इतिहास कीचड़ से भरा हुआ है, देशभक्ति से भरा हुआ। कहीं इतिहास की एक लाइन नहीं है जिसमें देशभक्त आरएसएस को साबित किया। आरएसएस के एक व्यक्ति के पक्ष में सच्चा देशभक्ति जो कह रहे हैं जज साहब, वो नहीं है। देशभक्ति की एक लाइन नहीं है, खाली बकवास है। भारत माता की जय बोलते हैं, नारे लगाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो भारत के भारतीय नहीं कहलाएंगे। फिर तो जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं वो गलत कैसे हो जाएगा? कोई और किसी राष्ट्र की बात करेगा, वो गलत कैसे हो जाएगा? आप तो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल लड़ाने और भटकाने का काम करते हैं। इतने सारे जो बाबा आ गए हैं, 36,000 बाबा जो प्रवचन देते रहते हैं। मैं देख रहा था, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, वो आरती उतार रही है धीरेन्द्र शास्त्री की। आरती मूर्तियों की उतारी जाती है, भगवान देवताओं की आरती उतारी जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री देवता बना दिया, भगवान बना दिया उसको। ये मुख्यमंत्री ऐसे होते, इसीलिए जनता ने वोट किया। और वो मंत्री या ऐसे बाबा बोलते हैं कि देश की 96%, 2-4 लड़कियां रह गई हैं जो पवित्र है, वरना वो 4 जगह मुंह मारती। ये भाषा है? 4 जगह लड़कियां मुंह मारती है, आपके बाप का खाती है। लड़कियों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हो, घटिया टिप्पणी करते, शर्म नहीं आती? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सीता के बारे में क्या कहा राम ने। तो ये ढोंगी न देश को रहने दिया, न धर्म को रहने दिया, न समाज को ठीक रहने दिया। हर तरफ नफरत भर दिया। मैं देख रहा था अभी कल ट्विटर पे जो है उन्होंने लिखा है, चंद्रशेखर ने एक पत्र जारी किया है पंचायती विभाग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के, कि यादव और मुस्लिम, बाकायदा लिखा, यादव और मुस्लिम जिन्होंने कब्जा कर रखा है तालाबों पे, फलाने पे, ठिकाने पे, उसको खाली कराया जाए। कब्जा करने वाले केवल यादव और मुस्लिम नहीं, सब है। और आप ऐसा अगर जाति का नाम लिखोगे और धर्म का नाम लिखोगे यादव और मुस्लिम, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह यही है दरअसल। लेकिन ये जो है नरेंद्र मोदी जी मंडली जो आई है, वो राष्ट्रद्रोह को राष्ट्रभक्ति मानती है। जजेस साहब वही कर रहे हैं। किसी भी तरह अब राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही साबित कर दिया जाए। लेकिन देश के नागरिक जान गए कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रद्रोही। तिरंगा अभी घर घर तिरंगा लहरा, सालों दशकों तिरंगा नहीं लहराया आरएसएस के भवन पर, सबको पता है।
संविधान जब बना तो किस तरह से संविधान को गालियां दी, पता है, आज भी गालियां देते हैं। वो बता रहे हैं, वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है, मनुस्मृति बड़ी है, संविधान उसके नीचे है, मनुस्मृति बड़ी नहीं है। मनुस्मृति को जला दिया गया था, आगे भी जलाया जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति भेदभाव पैदा करने वाली स्मृति है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का हो, सब कोई भेदभाव नहीं करता, इंसान को इंसान मानता है, और वही बड़ा है। राहुल गांधी वही कर रहे हैं, जज के कहने से, किसी बाबा के कहने से, किसी और के कहने से, मीडिया के कहने से अब कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी को पता चल गया, इस देश के आम आदमी को, कि आरएसएस हर जगह घुस गया है, और हर जगह झूठ को सच, सच को झूठ करता रहता है। ये भ्रम फैलाने का काम करता है आरएसएस। ये देश को पता चल गया है, जिनको नहीं पता चला है आने वाले इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।